बेटा अगला चैप्टर है ट्राइंगल, इससे भी 3 नंबर का आने वाला है, तो हम देख लेते हैं बेटा। सबसे पहली चीज जो आपका बेसिक को मजबूत करेगी, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन के लिए बेटा जगह बहुत घेरते हैं, मैं इसका सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। संगत कोण बराबर होने चाहिए, याद रखना कोण कैसे होने चाहिए, बराबर, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल कैसे रहनी चाहिए, इक्वल। और संगत भुजाएं अनुपातिक, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, ठीक है ना। संगत कोण के बगल में इक्वल या बराबर आएगा, संगत भुजाओं के बारे में समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल आएगा, याद रखना, ठीक है। थेल्स का कथन आ सकता है बेटा, एक कथन लिख लिख देंगे वो, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि ये बताइए स्टेटमेंट का है। पहला लिखा होगा पाइथागोरस, डी में लिखा होगा थेल्स, तो आपको अगर पता होना चाहिए, ठीक है। थेल्स का समय एक बार आ चुका है बेटा, देख लो, वैसे रिपीट होगा नहीं, लेकिन फिर भी 640 से 546, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज, अब देखना बेटा, ठीक है, अब मैंने आंसर लिख दिया था, ठीक है। तो सभी यहां लिखना चाहिए था डेड डेड त्रिभुज, ठीक है। तो बेटा आंसर है समबाहु, इक्वल लेटरल, ठीक है। जितने भी इक्वल लेटरल त्रिभुज जो होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी या प्रत्येक, जो ही वर्ड लिखा है यहाँ, वर्ग कैसे होते हैं, समरूप ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, संगत मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, समरूप, सिमिलर, ठीक है। इधर देखो, अगर उसके त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो ही वो क्या कहलाएगा, समरूप। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अलग अलग भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है, ठीक है। और देखो अभी, ठीक है, ये क्या है बेटा, द डैश ऑफ द वर्टिकल एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड। मतलब हिंदी में किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का खालिस्तान सम्मुख भुजाओं को शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, तो वो उसका आंसर बेटा बाइसेक्टर या समद्विभाजक, ठीक है। अगला देखो, समरूप के लिए आकार, आकार का कैसा होना जरूरी है, समान। आकार का कैसा होना जरूरी है, समान होना चाहिए, तथा अमाप, अमाप असमान, ठीक है ना। भाई जैसे मान लो ये ये जो है, ठीक है, ये एक छोटा वृत्त दिख रहा है, एक बड़ा, लेकिन बेटा ये सिमिलर है। ये कैसे सिमिलर है, क्योंकि इनका आकार कैसा है, भले इनकी रेडियस अलग अलग है, लेकिन बेटा शेप एक जैसा है, ठीक है। अब वन वर्ड में क्या आ सकता है बेटा, आपके पास आ सकती है थेल्स की थ्योरम लिखने को आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और देखो बेटा, ये दो इंपोर्टेंट थ्योरम है बेटा, ए से मतलब है एंगल, एंगल एंगल मतलब कोण कोण कोण, ठीक है ना। यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण ना, 3 कोण आपस में कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो बेटा वो त्रिभुज क्या होता है, सिमिलर, समरूप होता है, ठीक है। ऐसी ए में कितने एंगल, दो एंगल अगर बराबर होते हैं दो त्रिभुज के आपस में, तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर। तीसरी चीज है शर्त, काय की शर्त बेटा, सिमिलर होने की, समरूप होने की, सिमिलर की। तो देखो बेटा कुछ नहीं है, दोनों यहां आपको पता है, संगत कोण कैसे होने चाहिए, एंगल कैसे होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग वाले कोण कैसे होने चाहिए, इक्वल, कैसे होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल समान। वो जो तुम्हारी साइड है, जो तुम्हारी कोरस्पॉन्डिंग साइड है मतलब भुजाएं, ठीक है ना, वो कैसी रहनी चाहिए, समानुपातिक, समानुपातिक, ठीक है, ठीक है। तो बेटा बस इतनी चीज है, ये आप अच्छे से देख के जाना, बाकी आपसे बन जाएगा।